वायु कितने प्रकार के हैं, ये एक गूढ़ रहस्य है। आइए जानते हैं यह रहस्य को। सुंदर कांड पढ़ते हुए पचीसावें दोहे पर ध्यान थोड़ा रुक गया। तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस प्रसंग पर लिखा है, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मरुत 49-58 करी गर्जा कपि, बढ़ही आग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। मैंने सोचा कि इन 50 मरुत का क्या अर्थ है, यह तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। फिर मैंने सुंदरकांड पूरा करने के बाद समय निकालकर 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी खोजी और अध्ययन करने पर सनातन धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य हुआ, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समान वायु। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है, और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग, और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार हैं। पहला है प्रवह, दूसरा है आवह, तीसरा है उदह, चौथा है सवह, पांचवा है विवह, छठा है परिवह, सातवां है परावह। पहला है प्रवह। पृथ्वी को लांघकर मेघामंडल पर्यंत को जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवह है। इस प्रवह के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवह वायु की ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। दूसरा है आवह। आवह सूर्यमंडल में बधी हुई है, उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरा है उदह। वायु की तीसरी शाखा का नाम उदय है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्र मंडल घुमाया जाता है। चौथी है समवह। वायु की चौथी शाखा का नाम है समवह, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। इसी से ध्रुव के आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घुमा रहता है। पांचवा है विवह। पांचवी शाखा का नाम है विवह, और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमता रहता है। छठा है परिवह। वायु की छठी शाखा का नाम है परिवह, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। सातवां है परावह। वायु के 7वें स्तंभ का नाम परावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्याय मंडल का एक स्थान पर सब स्थापित रहते हैं। इन 7 वायुओं के साथ 7 गण है जो निम्न जगह में विचरण करते हैं। पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है इंद्रलोक, तीसरा है अंतरिक्ष, चौथा है भूलोक की पूर्व दिशा, पांचवा है भूलोक की पश्चिम दिशा, छठा है भूलोक की उत्तर दिशा, सातवां है भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 × 7 बराबर जो है 49, कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो देव रूप में विचरण करते रहते हैं। भक्तों, ये है अद्भुत ज्ञान। हम अक्सर रामायण भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गुण या ज्ञानवर्धक बातें ज्ञात होती है। जय श्री राम, जय हनुमान।